में या चोट लग ली, आप सोचो क्या स्थिति रही होगी। एक स्टार होकर एकदम से डाउनफॉल आना। और करना लोगा की यह बात है, लंगड़ी घोड़ी हो जा तो बंदूक मार देनी चाहिए। काल नया घर बसाने जोगी भी नहीं रहो, ये फिर वो जो कान्ना में जहर घोल है वह और डाउन कर दे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता कि हमारा जो खास कार्यक्रम होता है और खास कार्यक्रम में खास शिक्षित से रूबरू करवाते हैं। और महिला शक्तिकरण को लेकर के हमारे जो खास कार्यक्रम आते हैं बेटियों को लेकर के। हरियाणा के अंदर बेटियों की यदि बात करते हैं, आज भी बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं कि यहाँ बेटियां आज भी नहीं निकल सकती। नकारात्मक सोच लोगों की बनी हुई है, उसी को लेकर के जिन्होंने एक मिसाल स्थापित की है हरियाणा के अंदर। एक ऐसी बेटी कविता सिवाच, जिन्होंने कबड्डी नहीं, कुश्ती नहीं, रेस नहीं, उसके अंदर ऑलराउंडर है कविता सिवाच। बहन जी सबसे पहले राम राम, नमस्ते। कैसे हो बहन जी? बिल्कुल ठीक ठाक भाई साहब। अच्छा, सबसे पहले तो आप बताएं एक बार कहाँ तक आप खेले हैं, नेशनल अवार्ड आपको किस किस खेल के अंदर मिले हैं। हमारे ग्राउंड मीडिया के जितने भी दर्शक, एक बार अपने खेल के बारे में बताएं आप बहन जी। मैं कविता सिवाच जी 5 बार तो इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, जिसमें मेन अचीवमेंट है मेरी फर्स्ट वुमेन वर्ल्ड कप। और 2014 में जो इंचोन में एशियाड हुआ था उसमें मेरा गोल्ड है, 5 में गोल्ड है, और 17 बार नेशनल में गोल्ड है। ये मेरे अचीवमेंट हैं। तो बहन जी, जब आप स्टार्टिंग में जैसे बातचीत की थी आपसे पहले भी ऑफ कैमरा भी, तो आपने बताया था ग्रामीण परिवार से आते हैं, खेती बाड़ी करते हैं आपके पिताजी। तो फिर कई बार, और उस टाइम पर सन लगभग कितने साल हो गए आपको खेलते हुए? मेरे को भाई साहब आज 19 साल हो गए 19 साल। हाँ, 19 साल पहले यदि आप हरियाणा की बात करें, पूरी देश की बात करें, उस टाइम पर तो बहुत कम लड़कियां इस क्षेत्र के अंदर बहुत कम निकलती थी। आपने कैसे फिर इस खेल क्षेत्र में कैसे कदम रखा? मेरे गांव से मेरे से पहले 2 लड़कियां निकली हुई हैं जो मेरी रिलेशन में बुआ भी लगती हैं, जाटों में ही हैं वो भी। तो उनको देख के भी, और कुछ मेरा बचपन से जो व्यक्तित्व था वो थोड़ा सा लड़कियों जैसा नहीं था। जैसे घर पे शिकायत वगैरह लड़कों की आती है, उसको पीटा, उसके साथ झगड़ा हो गया, ये हो गया, मतलब लड़कों जैसा मेरा व्यक्तित्व था हमेशा, वैसे ही मेरी शिकायतें आती थी। पापा का हमेशा सपोर्ट रहा, भैयाओं का हमेशा सपोर्ट रहा। मेरे को मतलब एक लड़की वाली जिंदगी नहीं मिली, ये सच्चाई है। हमेशा लड़कों जैसा मेरे को जिंदगी मिली है बचपन से ही। मतलब जैसे फर्स्ट क्लास से लेके 5वीं क्लास तक है, उसमें मेरे को खो खो होता है प्राइमरी स्कूलों में, खो खो खेलना। बॉयज़ में खेलती थी मैं, बिल्कुल हमेशा बॉयज़ में खेलती थी। जो टाइमिंग रहता है 1 मिनट का या 45 सेकंड का, उसमें मतलब टच करना होता है बच्चे को, वो मैं मतलब मिलती। मेरी रनिंग अच्छी थी, वो मतलब मेरा फर्स्ट पॉइंट था गेम में घुसने का। लगा स्टडी भी मेरी अच्छी थी। मेरा 5th क्लास के जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें मेरे मेरिट आई थी जींद में, तो नवोदय विद्यालय में मेरा एडमिशन भी हो गया था। अगर चाहती तो मैं स्टडी की तरफ भी जाना चाह सकती थी, लेकिन रुझान, एक जो रुचि थी मेरी, या फिर यूँ लगा लो घर में बड़े भाई थे वो कबड्डी खेलते थे ऐसे एंजॉय के लिए, तो उनको देख के मतलब यही था कि मुझे खेलना ही है बस। गांव में कई आदमी ऐसे भी हो हैं, वे टांग खींचते हैं, परिवार नु कहते हैं छोरी के करेगी बाहर जाओ है नु, ऐसी नेगेटिविटी जो होती हैं वो समस्याएं भी आऊँ हैं। वो भी इस तरह की कभी कोई समस्या आई? बहुत बार आती हैं भाई साहब। जब मैं सरकारी स्कूल में उधर 5वीं में ही पढ़ी थी, उस टाइम पे जैसे अपने जुलाना ब्लॉक होता था, खेलने के लिए आना पड़ता था बॉयज़ के साथ में। तो उस टाइम पे भी जैसे अड़ोस पड़ोस है, रिलेशन काके ताऊ हैं या कोई भी हैं, तो उन सब का पापा के सामने एक ही शब्द रहता था कि लड़की जात है, कहाँ भेजेगा इसको, कल न कोई बात होगी समाज में, क्या मुंह दिखाएगा, ये है वो है। पर पापा का हमेशा ये रहा है, लड़की है तो जब लड़का जा सकता तो लड़की क्यों नहीं जा सकती। हम 5 सिस्टर हैं, जिसने जितनी रुचि दिखाई, कोई 10 पढ़ रहा है, कोई 5 पढ़ रहा है, कोई 8 पढ़ रहा है, सबकी शादी हो चुकी है। तो उनका जितना जिसकी रुचि थी ना, पापा ने उतना हमेशा उसका साथ दिया। अब हम 3 भाई बहन हैं जो स्पोर्ट में निकले हुए हैं, भाई दोनों भाई हैं और मैं भी हूँ। तो उसमें मेरे को ना हमेशा ही बैक, मतलब जो एक बोलते हैं ना पीठ थपथपाना, पापा का हमेशा यार तू आजाद है, तू खेल, बस मेरे को ना शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए तेरी तरफ से। दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है वो मैं कभी नहीं सुनूंगा। मेरे सामने तो हमेशा खुली किताब रहनी चाहिए, और मैं रही भी हूँ पापा के सामने हमेशा खुली किताब रही हूँ, तो इसलिए पापा ने मेरा पूरा साथ भी दिया है। बिल्कुल। खो खो जो आप गेम खेला आपने, वो लड़कों के साथ में कोई कुश्ती वगैरह, कबड्डी वगैरह वो भी खेलते थे क्या? कबड्डी हुआ नहीं था प्राइमरी तक, जब तक खो खो था। लेकिन एक वाक्य हुआ था जो मेरा मतलब कुश्ती में फर्स्ट मेरा वे कुश्ती ही था, जो मेरे को जाना था निरानी स्कूल में। मेरा जाने का जो मकसद था पापा को लेके जाने का, मैं 5वीं क्लास में थी तो एक बुआ जी हैं गांव से, वो छुट्टियों में ऐसे ही मेरे स्कूल में आए हुए थे, उनके अंकल वगैरह टीचर थे उधर। तो वो बोलते ना ऐसे मजाक में कि कविता तो इसको हरा लेगी, और वो मेरे से इतनी हेल्दी थी, मतलब 3 गुना 4 गुना हेल्दी थी। मैं पता भी नहीं था कुश्ती क्या चीज होती है, बस ये पता था कि कमर लगाने
कड़ लगानी है उसकी। मैंने बस जाते ही उसके पैर उठाए लगा दी। वो मतलब फिर सब ने मेरा हौसला बढ़ाया कि हाँ तू गेम कर सके। बुआ जिनको मेरे साथ मतलब मेरी फाइट करवाई उन्होंने भी बोला कि कविता तू चाहो तो गेम कर सके बेटा, तू अपने पापा को बोल, नहीं तो मेरे को बता दे मैं बोल दूंगी। तो वो दिन था। उस दिन के बाद मैंने पापा का बोला, हाँ पापा गेम करना, तो पापा बोले कोई बात नहीं खेल बेटा। फिर मैन वाई जो मीडियम परिवार है, पापा रेड़ा चला करते, 5 सिस्टर 2 भाई, खर्चा फैमिली बड़ी, ये 1 किला बाटा उसमें रेड़ा चला के कितना खर्चा पापा बोले बेटा खर्चा कैसे करूंगा। तो इस वे न लेके निडानी देखो कुछ हो सकता है, माफ हो सकते नहीं हो सकते, तब उठ के निडाने गए थे। पर रिस्पांस अच्छा मिला। मिल गया जब गांव से चले थे ना, हम साइकिल पे गए थे पापा और मैं, गांव से निडानी में निकले पड़ाना से, हर किसी का वर्ड यही था गुरुकुल में जा रहे हो फीस माफ नहीं होगी, आप क्यों हमारी लड़की ने भी मतलब वहां पे भेज रहे हो और आप भी अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। 10वीं करवा के +2 करवा के आप शादी क्यों नहीं कर देते, और लड़कियों की भी कर दी। लेकिन पापा बोले नहीं बच्ची की रुचि है, अगर वो करना चाह रही है तो मैं जैसे भी करके उसका खर्चा, अगर वो नहीं करेंगे तो मैं खर्चा करके उसको पढ़ाऊंगा और लिखाऊंगा। तो उधर गए थे। चलो बहन जी, कैमरामैन को भी कहूँगा एक बार दिखाए, भाई बहुत सारे अवार्ड बहन को मिले हैं और हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और आगे इसी प्रकार से बढ़ते रहे। बहन जी फिर नौकरी वगैरह कोई सरकारी नौकरी मिली फिर आपको? सरकारी नौकरी अब तक तो नहीं मिली है, पर प्रोसेस चल रहा है, भगवान ने चाहे तो वो भी जल्दी ही मिल जाएगी। चलो बढ़िया बहन जी, बहुत सारी शुभकामनाएं और हम तो परमात्मा से प्रार्थना करते बहुत जल्दी मिले आपको। तो अभी क्या कर रहे हो फिर साथ में करंट में? जैसे कई बार क्या होता है, जब भी पहले भी आपसे मिले हैं तो और लड़कियों को भी आप तैयार करते हैं, लड़कों को भी ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, और क्या कर रहे हो फिर साथ में? साथ में तो भैया फिलहाल तो यूं लगा लो अपना खुद का फिजिकल फिटनेस भी चला हुआ है। भैया हैं एथलेटिक्स के इंटरनेशनल कोच हैं, उनके साथ में जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं। जो अगर कोई बच्चा ये आता कि मुझे गेम सीखना है, उसमें कुछ हेल्प करनी है, तो उसको मना ही नहीं है, उसको भी हेल्प कर देते हैं। बाकी कोई प्रोफेशनल ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई काम धंधा चेड़ रखा है या कुछ ऐसा नहीं है, घर पे ही है फिलहाल, बेरोजगारी है। बिल्कुल। तो कविता बहन जी काफ़ी बार मतलब काफ़ी खिलाड़ियों को भी हम देखते हैं जब चोट उनको लग जाती है खिलाड़ियों को, वो घर पर बैठ जाते हैं, उनका आत्मविश्वास मनोबल है जो कम हो जाता है। आपके भी हमने सुनी है चोट लगी थी, फिर कैसे आप दोबारा से फिर गेम में आए, एक्टिव हुए, कामयाब भी हुए? साथ किन किन लोगों ने दिया फिर आपका जो इस कामयाबी के पीछे? भाई साहब खेल में चोट तो लगती रहती है, यूं लगा लो खिलाड़ी का चोट गहना है। बिल्कुल, ये बात मतलब जुड़ी हुई है। ये तो चोट तो उसका लगे उसका गहना है, भी चोट तो लगा ही लगेगी। किसी भी खेल में यूं नहीं कि कबड्डी कुश्ती में ही चोट लगे, वो आप कोई भी जिम्नास्ट या कुछ ना कुछ मसल्स वगैरह की कुछ ना कुछ चोट लगती है। वो बोलते हैं स्पोर्ट्स मैन को ना, जो चोटें मिलती है ना वो आशीर्वाद लगा लो, कुछ लगा लो, मिलेंगी ही, तभी वो स्पोर्ट्स पर्सन। और ये मेरे को जिस टाइम पे बहन जी छोटी मोटी चोट तो खिलाड़ी को देखो नहीं, लेकिन 3-4 ऑपरेशन हुए हैं आपके। मेरे 5 ऑपरेशन हो गए, मतलब जहाँ तक हमने सुना है। गुड़िया का हो गया 6 ऑपरेशन होने के बाद। अच्छा, कितने बेटा बेटी हैं आप पे? मेरे 2 लड़कियां हैं। 2 लड़कियां हैं। तो फिर उसके बावजूद भी देखो आप संघर्ष कर रहे हो, तो साथ है किन किन लोगों ने दिया? मेरा साथ मेरी फैमिली, भाई, माँ बाप और मेरे हस्बैंड खड़े रहे हैं। उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं जब भी मेरा मनोबल डाउन हुआ है, मैं ये सोचा अब मैं पीछे हट जाऊं, बस बहुत हो गया, बॉडी साथ नहीं दे रही है, उसी टाइम पे ये 2 बंदे तो खासकर रोहतास हो गया, मेरा जो सगा भाई है, और मेरे हस्बैंड हो गए राजू जी, उन्होंने ऐसा बैकअप दिया है मेरे को हमेशा कि ये करेगी तो अच्छा और होएगा। मेरे को आपको एक किस्सा बताती हूँ। 2012 में मेरे को चोट लगी थी, चाइना खेलने गए हुए थे। मतलब चोट क्या लगी थी, वो नी बिल्कुल जो हमारे लिगामेंट रहते 4, वो चारों ही टूट गए थे, और एक डिस्क रहती है उसमें नी में, उसके ऊपर ही रोटेट करता है, वो टूट के बिल्कुल डैमेज हो गया था। गोड्डा बिल्कुल यूं हिलता हुआ आया था जब मैं चाइना से आई थी। मेरे को बस मतलब इन्होंने मनोबल बढ़ाने के लिए, ऑपरेशन नाम ही बड़ा है अपने लिए, तो ऑपरेशन होगा वो सोच के आधा तो बुखार उससे में चढ़ा हुआ था, दर्द तो था जो था, ऑपरेशन माइंड में घुस के, तो मनोबल जो बढ़ाया उन्होंने कि ऑपरेशन होगा, छोटा सा होगा, एक टाका लगेगा, ये जोड़ दिए जाएंगे। मैं चलो ठीक है लाग जाएगा, मैं तो जल्दी ग्राउंड पर उतर जाऊँ, एक यह भावना थी तब तक। लेकिन जब ऑपरेशन हुआ, वो जब 1.5 महीने का टाइम से बिल्कुल बेड रेस्ट हुआ, वो नी फोल्ड ही नहीं हुआ, और नी फोल्ड करना होता है 20 दिन में। अगर आपका 20 दिन में नी फोल्ड नहीं हुआ ना, तो हमेशा के लिए वो नी फिर ऐसे ही टाइट का टाइट रहेगा, मतलब जो आंकड़ा आपा बोल रहा है ना अपने देशी भाषा में, वो यूं का यूं रहेगा। तो इससे उस पर फिर मैं राजू जी को बोल चुकी थी, मेरे हस्बैंड को, कि देखो राजू जी, मैं इसी ना हो जाऊं कि मैं आपकी भी
मतलब फैमिली ना बढ़ा सकूं, अपना परिवार ना चला सकूं, कम से कम आपका ही मैं साथ रहकर अपनी फैमिली तो बढ़ा सका। हाँ भी आप कमा कर लाओ, मैं घर में कमा लूं। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला चल ठीक है, तू इतनी तो हो, कम से कम चलने लायक तो हो। तो मैं स्टार्ट, मेरा 93 kg वेट, उठा भी ना जावे। और तो आपने फिर राजू जी ने अपना स्टार्टिंग करी। अपने यूनिवर्सिटी में रहते थे, जब मेरी ननद जी रहते हैं उनके पास यूनिवर्सिटी में रहते थे क्वार्टरों में। मैं जाती थी, एक दो बंदे थे जो जानकार थे, वो हमेशा बोलते थे, बल्कि चोट से ज्यादा जो उनके कानों में थे ना, क्या हुआ है, चोट लगी, कैसे लगी, वो बता बता के इतने परेशान हो गए थे, उससे मनोबल डाउन हो गया। महाराजू जी मैं नहीं निकल रही बाहर। लेकिन राजू जी ने अपना काम धंधा सब छोड़ छाड़ के मेरे पीछे खड़े हो गए। ग्राउंड में वॉकिंग से लेके आहिस्ता आहिस्ता जॉगिंग से लेके रनिंग से लेके फिर टेक्निक, फिर वापस कबड्डी में ऐसे घुसा है। तो ये पार्ट है गेम में, चोट जो लगती है ना, ये पार्ट है। एक हम जब स्पोर्ट्स करते हैं, हमें कोई टारगेट नहीं रखना चाहिए कि मेरा टारगेट हो लिया भाई, मैं जॉब मिलनी है, बिल्कुल। या एक एशियाड खेलना है, वह फिर हमारी औकात, वह जो हमारी सीमित औकात हो जाए। लेकिन जब तक आपकी भूख नहीं होगी ना, जब मान लिया आपकी भूख, आपने एशियाड खेलना ना, एशियाड खेलने के लिए आपने ओलंपिक की भूख बनानी पड़ेगी। बिल्कुल। जब आप एशियाड खेल पाओगे। अगर आपकी एशिया की भूख है ना, तो आप नेशनल तक ही पहुंच पाओगे। ये भी कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल। चोट लगने के बाद अगर साथ में फैमिली खड़ी है ना, जो बंदे, अब मेरा पापा था बचपन तो मैंने उठा के लेकर आया, वो चोट लगने के बाद में मेरे हस्बैंड साथ में थे, अगर वो कह देते बस बहुत हो गया कविता, अपना घर संभाल। बहुत है मेरी फैमिली में, एक दो बंदे थे जिन्होंने बोला कि बेटी अब रहने दे, चोट लगी है, अपना बच्चा पाल, ये कर वो कर, लेकिन इन्होंने साथ नहीं छोड़ा, नहीं करना है गेम। खुद निक्कर पहन के, कबड्डी की निक्कर किट पहन गए, मेरे साथ टेक्निक की है ग्राउंड में भाई और मेरे हस्बैंड ने। जब मैंने कोई ग्राउंड नहीं लिया, जैसे बच्चे क्या करते हैं मैक्सिमम, आज इस ग्राउंड पे हैं, 10 दिन यहाँ प्रैक्टिस की, मजा नहीं आया, 10 दिन दूसरे ग्राउंड पे, तो भविष्य कहाँ से बनेगा। थोड़ पड़ा पत्थर बारह है तो आपने कहा सुनी होगी, तो आज जब भी बनेगा जब आप एक जगह टेकोगे, दिल लगा कर प्रैक्टिस करोगे, अपना मन तन जो एक बोल लगा ना, वह चीज आपने ग्राउंड तो देनी पड़ेगी। अगर आप ग्राउंड की इज्जत कर रहे हो ना, रेगुलर ग्राउंड पे हो, तो ग्राउंड आपने देगा, ग्राउंड नहीं देगा। 10 दिन उड़ा। तो मैंने निडानी से सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड, ना कोई कोच पकड़ा, ना मेरा कोच एक ही था और एक ही रहेगा। क्या नाम है आपके कोच का? नरेंद्र देसवाल हैं, जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट हैं, फिलहाल उधर ही जॉब करते हैं। मेरा निडानी मेरा सेंटर रहा हमेशा, मेरा घर रहा है या मेरा मंदिर रहा है। निडानी को ना तो मैं छोड़ सकती, ना निडानी मेरे को छोड़ सकता। अब मैं पढ़ाना जाना छोड़ सकूं, पर मैं निडानी नहीं छोड़ सकती। ठीक है, मैं किसी और ग्राउंड पर जाऊंगी नहीं। मेरे फिर उधर से चोट लगने के बाद मैं बंदगी इधर, तो मेरा भाई मेरे हस्बैंड के साथ मैंने प्रैक्टिस करी है, कबड्डी की टेक्निक करी है, वहीं से उभर के फिर दोबारा भगवान की दया से 2013 में मेरे को नेशनल से एशिया, और ऐसा पीक पे गेम पे चोट लगी है बस। अब 2012 में मैं सीनियर नेशनल की ऑलराउंडर चुनी गई थी लड़कियों में। बिल्कुल। और उस टाइम पे वो चोट लगना, आप उसी टाइम पे वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल तुरंत का, मार्च में गोल्ड मेडल आया वर्ल्ड चैंपियनशिप का, उससे तुरंत जून जुलाई में चोट लग ली। आप सोचो क्या स्थिति रही होगी, एक स्टार होकर एकदम से डाउनफॉल आना, और फिर दोबारा फिर प्रयास करना। और लोग की यह बात है, लंगड़ी घोड़ी हो जा तो बंदूक मार देनी चाहिए, काल नया घर बसाने जोगी भी नहीं रहो, ये फिर वो जो कान्ना में जहर घोल है वह और डाउन कर दे। पर जब जिस दिन मेरा टाइम पर जब आपको चोट लगी थी, जैसे आप जब बेड रेस्ट जब आपको बताया गया था, आप कह रहे हैं भाई काफ़ी मतलब ताने लोगों की बातचीत, आप भी कह रहे हो ना, ऐसी ऐसी बातें हर कोई निकलती है समाज के अंदर, समाज नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह की सोचता। उस टाइम पर सबसे ज़्यादा दिलासा किसने दिलाया था भाई नहीं आप उठ सकते हो और आगे मेहनत कर सकते हो, और भी आपने खेल के क्षेत्र में और आगे कुछ करना है? मेरी लाइफ में सच्चाई यही है, अगर किसी ने मेरे ते दिलासा दिलाई है तो 4 बंदे हैं जी। मतलब एक नून गा रहा है मतलब बैकअप किसने दिया, किसी का पीठ किसने थपथपाई, हम किसी पत्थर को तोड़ते हैं बिल्कुल। फैमिली तो देखो साथ खड़ी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे पियर वाले, मेरे ससुराले वह थे जब मैं आगे बढ़ पाई हूँ। लेकिन एक अपने जो निडानी के दलीप मलिक साहब हैं, उन मैं कदे नीचे नहीं गिरन दी। वो हमेशा, मैं कितनी हैवी हो गई, कितनी मेरे 6 ऑपरेशन हो गए, मैं जब भी उनके पास गई उनका एक ही वर्ड रहा है, कविता फिट होना है, कविता फिट होना है। एक अपने हैं सेक्रेटरी साहब हैं, कुलदीप दलाल जी हैं, जो अपने चरखी दादरी के कबड्डी एसोसिएशन के, एक वो बंदा है जिनने कभी भी मेरी आस टूटने नहीं दी है, उन्हें बहुत अच्छा बैकअप दिया। एक अपने कलकत्ता से मैडम जी हैं, बनानिशा उनका है, इंडिया कैंप लेते, मेरा फैमिली रिलेशन बना हुआ उनका। उस बंदी ने तो स्पेशल मेरे को 1-1.5 महीना अपने पास रख के, मैं आपको बता रही थी ना मेरे नी फोल्ड होना बंद हो गया था, मतलब हो ही नहीं रहा था, एक जगह आके रुक गया था।
उस बंदी ने स्पेशल 1.5 महीने की छुट्टी, 1.5 महीना छुट्टी लेके मेरे को उरी एक जगह है जहाँ समुद्र के कंठारे, आपने सुना भी होगा, वहां ले जाके समुद्र में प्रैक्टिस है। और उधर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गए थे, पूरा 1 महीना उधर रह का 15 दिन अपने जो कलकत्ता जो मतलब परिवार का, रिश्तेदारों का जो गुरु कोच है हमेशा साथ रहा है। साथ रहा। तो वे ग्राउंड मीडिया के जितने भी दर्शक हैं, आप सभी के सामने बताना चाहेंगे, जो हरियाणा की जो ये छोरी है कविता शिवाच, इन्होंने हर क्षेत्र के अंदर खेलों की बात करें एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। और आज भी जब लगातार 5-6 ऑपरेशन होने के बावजूद भी आज भी अपने शरीर को फिट किए हुए और हमेशा से प्रयास करती है कि और लड़कियों को भी ट्रेनिंग दे और लड़कियों को भी आगे खेल के क्षेत्र में आगे लेकर के आ जाए। और इनका साफ तौर पर एक संदेश है ग्राउंड मीडिया के माध्यम से भी, यदि आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी खेल के अंदर अपनी रुचि दिखाते हैं या कोई अन्य बिजनेस करते हैं या किसी भी क्षेत्र के अंदर आप जाते हैं, तो आप समय का टारगेट न रखें। कोई ये सोचता है कि 1 साल मेहनत करनी है, 2 साल करनी है, 5 साल करनी है, उसके प्रति एक जुनून, एक पागल की तरह आपके मन के अंदर जुनून होना चाहिए। क्योंकि लगातार 5-6 ऑपरेशन होने के बाद भी इस हरियाणा की बेटी ने एक अच्छा संदेश दिया हर उस बेटी को जो कई बार अपना जिनका आत्मविश्वास, मनोबल कम होता है, वो बाहर नहीं निकल पाती है। उसी को लेकर के हमारा जो ग्राउंड मीडिया का जो खास कार्यक्रम है कि हम हर बार किसी न किसी खास कार्यक्रम में और खास शख्सियत से रूबरू इसलिए करवाते हैं ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। इन बेटियों को देख करके अन्य जो हमारे बेटियां, हरियाणा की बेटियां, पूरे देश की बेटियां हैं, इनको देख करके उनके मन के अंदर उनका आत्मविश्वास है, मनोबल है, वो मजबूत होता रहे। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद, ग्राउंड मीडिया से आपने बातचीत की, इतना लंबा समय दिया। क्या आप संदेश हरियाणा की बेटी को या पूरे देश की जो बेटियां हमारी, उनको क्या आप संदेश देंगे? वो आपकी तरह पहलवान बने, कबड्डी खेलें और आगे खेल के क्षेत्र में भी या किसी भी क्षेत्र में आगे जाए, तो समाज के ताने बाने, छोटी मोटी जो बात नेगेटिव, उनको वो नकार दें और वो अपने अच्छे हौसले के साथ वो हमेशा आगे बढ़े। भाई साहब, मैं अपनी ज़िंदगी ने लेके और आपके ग्राउंड मीडिया की तरफ से एक ही बात बोलना चाहूँगी अपनी तरफ से। लड़कियां जब गेम की तरफ, कोई फील्ड होया, गेम होया, लड़कियां बढ़ो आगे, लड़कियां घर में मत घुस के रहो। और जब फैमिली आपको बढ़ा रही है तो उनका हौसला भी मत तोड़ो, उनका विश्वास मत तोड़ो। जब हम लड़कियां बाहर निकलती हैं, फैमिली का विश्वास कब टूटता है? जब हमसे कोई गलती हो जाती है। ऐसा मौका दो ही मत ना कि वो आपको बाहर निकाल के वापस अंदर डाल लें। बिल्कुल सिंपल बात है ये तो। अगर मैं बाहर निकल रही हूँ, मैंने बाहर जाके अपनी इच्छा, अपनी मौज मस्ती देखी, तो फिर फैमिली क्यों बाहर निकालेगी? उससे यही है कि आप बाहर निकलो, दिल लगा कर मेहनत करो, अपना टारगेट जो है वो छोटा मत रखो, सीमित मत रखो, टाइम सीमित मत रखो, बड़ा टाइम रखो, बड़ा टारगेट रखो। आपने अगर ओलंपिक का रखा तो आपको एशियाड का। मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो मैं स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में ही बात करूंगी। अब मैं कैसे बिजनेसमैन या किसी और चीज़ का बताऊँ तो मैं उस खेल के बारे में बता सकती हूँ। अब मेरे को एशियाड खेलना है, एशियाड खेलने के लिए मुझे ओलंपिक का टारगेट रखना पड़ेगा। तो अपना टारगेट छोटा मत बनाओ, सोच एक भूखे रहो। वो बोलते हैं ना कई बार भूख रहनी चाहिए। संपूर्ण कोई नहीं हुआ आज तक, बिल्कुल संपूर्ण किसी चीज में कोई नहीं हुआ। मैं आज कबड्डी खिलाड़ी हूँ, 19 साल मेरे को खेलते हुए। मुझे भी कई ऐसी कमियां हैं खेलते वक्त जो मैं खुद भी फील करती हूँ, काश मैं अगर वो कर देती तो ये हो जाता। कई बच्चे हैं, क्या हो जाता है, नया नया खून मुंह लग गया है, वो बोलते हैं कि नया इंटरनेशनल हो गया, बू आ जाती है उन्हें, वो बू मत लेगा, वो गिरा देती है फिर प्लेयर को। घमंड मत करो, को हमेशा गिरा देता है घमंड। वो घमंड मत करो और मेहनत करो कि मैं आज जूनियर खेल गई तो कल सीनियर खेल पाऊंगी, कल सीनियर खेल गई तो उससे ऊपर मुझे ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ में जाना है। चलो बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। वही लास्ट में ग्राउंड मीडिया की तरफ से भी कविता बहन का भी संदेश है कि अपनी भूख को हमेशा आगे से आगे, क्योंकि इनका खास तौर पर क्या संदेश है, यदि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई गेम खेल लेते हैं तो फिर उसको ये सोचो कि आगे मैंने स्टेट लेवल पर खेलना है, फिर नेशनल लेवल पर, नेशनल से इंटरनेशनल। यदि आप अपनी सोच को हमेशा बड़ा सोचते जाएंगे तब जाकर के आप जीवन में कामयाब हो सकते हैं। रही बात जिस प्रकार से बहन ने कहा कि कोई इंटरनेशनल या नेशनल खेल लेता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं अभिमान यानी घमंड कई बार बनने लग जाता है। ये प्रकृति का नियम है, जब कोई व्यक्ति कामयाब हो जाता है किसी भी क्षेत्र के अंदर, उसके अंदर ऑटोमेटिक घमंड हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान से, स्वाध्याय से जुड़ा है, जिसने अच्छी प्रैक्टिस जीवन के अंदर संघर्ष किया है, उसको पता है कि मैं किन मुश्किलों से, किन तकलीफों से गुजरा हूं, वो व्यक्ति कभी घमंड नहीं करता, बल्कि वो औरों को भी सहायता करता है। और दूसरे जितने भी व्यक्ति हैं उस बात को सुन रहे हैं, हमेशा प्रयास करता है कि समाज के अंदर उस बात का अच्छा असर पड़े। तो ग्राउंड मीडिया की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता भावना बनी रहे। ग्राउंड मीडिया का ऐसा ही जो अभी हमारा खास कार्यक्रम होता है, ऐसी खास शिक्षक से दोबारा हम रूबरू करवाएंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए रोहतक से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।